न नई ना पुरानी, न राजा न रानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट चैनल। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने रिसर्चर, स्कॉलर, साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में 100+ SCI जर्नल में अपनी पब्लिकेशंस दी, जिनके नाम पे 18 पेटेंट्स हैं, जिन्होंने 8 लोगों को इतनी यंग उम्र में PhD करवाई, जिनको स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जिनके रिसर्च वर्क को ऑनर किया गया। एक ऐसे शख्स जिन्होंने 70 नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर प्रेजेंट किए। इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर जाने वाले डॉक्टर विनीत ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तेरी मेरी कहानी में। नमस्कार सर, ऐसा सुना है मैंने कि आप बहुत छोटे से टाउन से हैं, छोटे से शहर से हैं, हिमाचल प्रदेश में। प्लीज़ अपने उस शहर के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। यस मैम, आई बिलोंग्स टू ए वेरी स्मॉल टाउन एंड द नेम ऑफ दैट टाउन इज़ भलेट, नियर सुजानपुर टिहरा एंड इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ओके जी मैम। तो सर, आप हिमाचल से उठ के आए और फिर उसके बाद आपने एक जर्नी शुरू किया, आपने पढ़ाई की। अब पढ़ते पढ़ते पंजाब पहुंच गए, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी मैम, एक्चुअली मैंने अपनी रिसर्च वर्क की जो जर्नी थी वो शुरू की थी हिमाचल NIT हमीरपुर से, PhD की जर्नी जी। तो उस टाइम हुआ क्या कि 2 जगह PhD के एग्ज़ाम निकले थे और मैंने दोनों जगह फिल किए थे, हमीरपुर भी और जलंधर भी। जी जी जी। तो मेरी हमीरपुर सिलेक्शन हो चुकी थी, हमीरपुर के साथ साथ जलंधर में भी सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा। लेकिन हुआ क्या है कि जलंधर में स्कॉलरशिप थोड़ी उस टाइम दे रहे थे, ज़्यादा दे रहे थे, हिमाचल में कम थी। राइट। तो मुझे लगा कि जहाँ पे स्कॉलरशिप ज़्यादा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मूव करना चाहिए। तो मैं हमीरपुर छोड़ के NIT जलंधर आया। NIT जलंधर से अपनी डॉक्टरेट की और डॉक्टरेट कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। ओके सर, जो अभी आपका प्रोफाइल हम जिस पे बात कर रहे थे कि इतना कुछ इतनी यंग उम्र में अचीव कर लिया, तो ये मोटिवेशन, ये फोर्स, ये कहाँ से आई आपको? इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है मैम। प्लीज़ बताइए, हम जानना चाहेंगे। छोटी स्टोरी है कि अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल इज़ ए वेरी स्मॉल एंड पीसफुल स्टेट। वहाँ पे लोगों का एक ही ड्रीम है, वहाँ पे लोगों का ड्रीम है कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। ओके। एंड व्हाट द पीपल आर डूइंग कि अगर आप 9th 10th क्लास में पहुँच गए तो वहाँ पे शुरू से दिमाग में डाला जाता है कि आप 10th के बाद या तो क्लैरिकल क्लियर कर लो या आर्मी में चले जाओ या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर। तो मेरा भी यही था कि मैं भी जब 8th 9th में था कि मुझे भी यही था कि अब 9th 10th हो जाएगी तो आर्मी में ट्राई करेंगे या गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। तो मैं किसी रिश्तेदार के घर में गया था। ओके। एंड उनके बच्चे बड़ी हाई क्लासेस में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, सीनियर थे, यानी बड़े से PG क्लासेस कर रहे थे। ओके। तो उनके घर में कोई मेहमान आए थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस जब अपने बच्चों को किया कि हमारे बच्चे अब इसके बाद डॉक्टरेट करेंगे, डॉक्टरेट नहीं करेंगे तो आर्मी में कर्नल जनरल बनेंगे। ओके। तो जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बोला कि ये बस 1 साल है, 1 साल के बाद ये 10th के बाद या तो गवर्नमेंट जॉब में चला जाएगा, नहीं तो अगर नहीं सिलेक्शन हुई तो यहाँ पे कहीं पे शॉप खोल लेगा कोई। तो वो बात मेरे दिल को लग गई कि अपने बच्चे इनके बड़ी हाई कर्नल जनरल में जाएंगे और मैं दुकान खोल लूँगा। तो वो चीज़ मेरे दिल पे एक मतलब मोटिवेशन लेके आई और मेरे दिल पे चुभी कि अगर इनके बच्चे कर्नल जनरल बन सकते हैं या हाई लेवल पे जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो मैम वहाँ पे हिमाचल में एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अगर मैं उनकी हिमाचल की बात करूं तो मेरे टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कूल जो वहाँ होते थे वो होते थे गवर्नमेंट स्कूल। जी। प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं जी। वो सारा का सारा मीडियम हिंदी मीडियम था। जी जी। तो जी। एक बहुत बड़ा चैलेंज और मुझे आने वाला था क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट स्कूल से अपना साइंस सब्जेक्ट पे जाता था वहाँ पे तो 95% स्टूडेंट वहाँ पे रह जाते थे, फेल हो जाते थे। मेरा भी चैलेंज ये था कि शायद मैं अपना +1 +2 या ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर पाऊँ, लेकिन मैं इस डेडिकेशन के साथ चला कि मैंने एक लाइफ में टारगेट अचीव करना है, मैंने दुकान पे नहीं जाना है और उस पॉजिटिव मोटिवेशन को लेके मैंने +1 +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD की। कोई सप्ली नहीं आई, हमेशा टॉपर रहा। और ये मेरी रिश्तेदारों में भी बहुत बड़ी बात थी जब उनको पता लगा कि मैं इस लेवल पे गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बार आपकी अचीवमेंट के पीछे आपके रिश्तेदारों का भी हाथ होता है। दैट्स वेल सेड। तो डियर व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात है
रिश्तेदारों की कही हुई बातों को कांटे के तौर पे मत लें, जैसे डॉक्टर विनीत ठाकुर जी ने बोला कि उन बातों को फोर्स की तौर पे लें। सर, मेरा अगला सवाल आपसे कि आपकी जन्मभूमि हिमाचल, लेकिन आपने कर्म भूमि पंजाब को क्यों चुना? इसके पीछे भी दो रीज़न है मैम। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हिमाचली पीपल्स आर वेरी मच सेटिस्फाई विद देयर लाइफ, विद देयर जॉब। जी। जितना वो कमा रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं, उसमें बहुत खुश हैं, सेटिस्फाई हैं। जी। जब मैं पंजाब में आया तो पंजाब में मुझे एक अलग सी दौड़ दिखी कि यहाँ पे टारगेट को लेके चलना है, दौड़ लगानी है और एक टारगेट को अचीव करना है। ओके। तो मेरे पास दो ऑप्शन थी कि या तो मैं वापस हिमाचल चला जाता, वहाँ पे आराम से कहीं पे छोटी मोटी जॉब करता और पीसफुल लाइफ जीता। जी। दूसरी ऑप्शन मेरे पास पंजाब थी। जी। पंजाब में टारगेट बड़ा था, चैलेंजेस ज़्यादा थे, पर मुझे लगा कि टारगेट और चैलेंजेस को लेके अगर हम जिएंगे और चलेंगे तो लाइफ ज़्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू द पीसफुल लाइफ। इसलिए मैंने पंजाब को चूज़ किया। राइट। डॉक्टर विनीत ठाकुर जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपका रिसर्च वर्क इन्वायरमेंट पे बेस्ड है और आप इन्वायरमेंट के लिए वर्क भी बहुत कर रहे हैं, आप एनजीओज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो इतना जो इन्वायरमेंट है इतना गिर क्यों गया है हमारा, ख़राब होती जा रही हैं चीज़ें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और वैसे भी अगर मैं बात करूं हिमाचल के और पंजाब के इन्वायरमेंट में भी बहुत फ़र्क है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? वैसे तो मैम जो क्वेश्चन आपने पूछा है, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम आंसर आपको गूगल भी दे देगा। आप डॉक्टर विनीत कुमार सर्च करना गूगल पे, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर वहाँ मिल जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल पब्लिश है। पर फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जी। एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पंजाब और इन द क्राउडेड एरिया, जी, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, राइट, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा मीट हो रहा है। Yes. अब पोल्यूशन ज़्यादा मीट हो रहा है, पोल्यूशन दो टाइप का हमें पता ही नहीं है। हमें पोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक माइक्रो लेवल का होता है, एक मैक्रो लेवल का होता है। मैक्रो पोल्यूटेंट्स का तो हमें पता है, पर माइक्रो पोल्यूटेंट्स का पता नहीं है। मेरा रिसर्च वर्क माइक्रो पोल्यूटेंट्स के ऊपर था। तो माइक्रो पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है, जिनको हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, व्हीकल्स ज़्यादा है, एमिशन ज़्यादा है। ये पोल्यूटेंट्स जब इन्वायरमेंट में निकलते हैं, निकल के ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जाके ये डीएनए से कंबाइन होकर डीएनए अडक्ट बनाते हैं और उसके साथ म्यूटेशन कर करके हमारे डीएनए को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर एंड अनदर टाइप ऑफ द कैंसर्स, जो कि हमें पता ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट्स हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट में हैं। जहाँ जहाँ हम क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट है। डॉक्टर विनीत ठाकुर जी, अब ये बताइए, समस्या हमें पता है, इसका हल बता दीजिए। इसका हल भी मैंने मैम सुजेस्ट किया, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ आपको। इसका सुजेशन ये है कि जब भी आप क्राउडेड एरिया में जाते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स जाते हैं, तो प्लीज़ उनको अवेयर करिए कि मुंह को ढक के जाएं, मास्क लगा के जाएं, या मास्क नहीं है तो कपड़ा लगा के जाएं, ताकि वो पोल्यूटेंट्स जब निकल रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट ना जाएं वो। राइट। वहाँ पे जब हम मास्क लगाएंगे या कोई क्लोथ लगाएंगे तो वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। राइट। ट्रैप होके 60-70% वो फिल्टर हो सकते हैं। यानी कैंसर का हमारा जो है 70% चांस कम हो गया, कम हो जाएगा, 60 to 70% कम हो जाएगा। सेकंड ये है कि जहाँ पे क्राउडेड एरिया ज़्यादा है, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए, क्योंकि प्लांट भी इनको अब्जॉर्ब करते हैं। राइट। जैसे ऋग्वेद ने कहा है, हवा, जमीन, पेड़ और जिंदगी, यही चीज़ें ऋग्वेद हमें दूसरी तीसरी सेंचुरी में समझा गए और डॉक्टर विनीत ठाकुर जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट हमें आज भी समझाते हैं। जैसे सर कह रहे हैं कि वेबसाइट्स पे और गूगल पे उनका नाम हम अगर टाइप करें तो हमें बहुत रिसर्च का उनका काम मिल जाएगा। सो सर, थैंक यू आपकी रिसर्च वर्क के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके लाइफ का सबसे एम्बैरसिंग मोमेंट कौन सा था? एम्बैरसिंग मोमेंट था, एक बार कुछ घटना हुई थी, तो प्लीज़ बताइए हमें। घटना ये हुई थी कि ड्यूरिंग माय पीएचडी जर्नी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गया अपने फ्रेंड्स के साथ, रिसर्च वर्क के लिए गए, और नेक्स्ट डे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का दौरा था जी। हमें पता नहीं था, मेरे फ्रेंड्स के नोन थे, हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एंट्री करके हमने वहाँ पे गेट पे एंट्री नहीं की। हमारी गलती ये रही कि हम विदाउट एंट्री करके निकल गए। तो वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे शाम को पुलिस की रेड पड़ी, जिन जिन लोगों की एंट्री थी रजिस्टर पे उनको छोड़ दिया गया, जिनकी नहीं थी उनको पकड़ के ले गई।
उनमें से एक मैं भी था, पकड़ के ले गए, बड़ी मुश्किल से बाहर आए तो उन्होंने। फिर डॉक्टर विनीत ठाकुर जी ने रात हवालात में काटी। मतलब बड़ी मुश्किल से छूटे, लेकिन मेरी बाकी लोगों को यही सजेशन है कि कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, कुछ जाते तो रूल जरूर फॉलो करें जी। उस दिन के बाद अब तो ये भी है कि जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में आता हूँ, जाता हूँ, गेट पे एंट्री करवा के जाता हूँ। ओके, दैट्स गुड। वो बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए हमें, इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। राइट, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड और एक रूल्स फॉलो करने से रिलेटेड। डॉक्टर विनीत ठाकुर जी, ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े रिसर्चर, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग होते हैं, ये सिर्फ पढ़ते रहते हैं। तो आपसे मेरा सवाल ये है, आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश, फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेसेस, ऐसा कुछ है? आपको पता है ऐसी फिल्में भी होती हैं, देखते हो आप? देखिए, अगर मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, रिसर्च की बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करेंगे तो आपका माइंड बैलेंस रहेगा। ओके। अगर आप एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे बाकी चीज़ों को, तो कई बार वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। ओके। तो मैं ज़्यादा क्रश की बात तो नहीं करूँ, क्रश तो नहीं था, लेकिन हाँ 2-3 हॉलीवुड एक्टर्स थे जिनकी मूवी में पसंद करता था, जैसे एंजेला जोली हो गई, ब्रैड पिट हो गए। उनकी मूवीज, कुछ मूवीज देखी हैं जो अच्छी मूवीज देखी है। जी मैम। ओके, गुड टू नो। दैट मीन्स पढ़ाई के साथ साथ आपने ये वाला जिंदगी का एक रंग भी देखा है। सर, एक ये भी कहते हैं कि जो बहुत पढ़ने वाले पढ़ाकू किस्म के लोग होते हैं, और आपको तो मैं रिसर्च वर्क ही देख रही हूँ, इतना ज़्यादा है, 4 पेजों पे आए शायद, तो आप कुछ स्पोर्ट्स करते थे कि बस एंजेलिना जॉली और किताब में? नहीं मैम, ऐसा नहीं था। आई वॉज द लवर ऑफ स्पोर्ट्स एंड अगर मैं बात करूं अपनी 8th क्लास या 7th क्लास से, तो 8th-7th क्लास से मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था। एंड आई वॉज ए हॉकी कैप्टन, फुटबॉल कैप्टन ऑफ माई स्कूल द +2। उसके बाद स्टेट लेवल पे मैंने हॉकी, फुटबॉल खेली, बैडमिंटन खेला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जूडो में भी ब्राउन बेल्ट तक गया। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई कि वहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर बहुत हो गया और स्पोर्ट्स भी साथ में थी, तो दोनों में से एक चीज़ को चूज करना था, चुनाव करना पड़ा। तो थोड़ा स्पोर्ट्स को पीछे छोड़ के मैं पढ़ाई की तरफ गया। अच्छा। लेकिन अभी भी जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स कर लेता हूँ मैं। ओके जी मैम। एक सवाल और सर। जी मैम। हिमाचल और पंजाब के लोगों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? हिमाचल और पंजाब के लोगों में, वैसे मैम हिमाचल के लोग बहुत बढ़िया हैं, पंजाब के भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हिमाचल के लोगों की एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्ल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर रात को आप 10 बजे वहाँ घूम रहे हैं, 11 बजे घूम रहे हैं, 12 बजे घूम रहे हैं, 1 बजे घूम रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत है, कोई आपको तंग नहीं करेगा। आप कह रहे हैं पंजाब में थोड़ा ये है, पंजाब में अगर आप 9-10 बजे के बाद घूम रहे हैं तो दैट मीन्स दैट यू आर नॉट सेफ। वहाँ पे चेन स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग कुछ नहीं है, ईव टीजिंग भी नहीं है। नेवर मैम, नेवर नेवर। दैट इज अमेजिंग थिंग टू नो। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पंजाब भी शायद आने वाले टाइम में हिमाचल की तरह हो जाएगा और सेफ हो। यहाँ पे भी लेडीज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घूमेंगी। तो मेरी यहाँ की गवर्नमेंट से, सरकारों से सबसे निवेदन है कि वो भी इस रास्ते पे चलें और सीखें कुछ। तो ये पंजाब के हमारे जो दर्शक बैठे देख रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो डॉक्टर विनीत ठाकुर दे रहे हैं कि आइए अपने समाज को और सेफ और सिक्योर बनाए। सर, जाने से पहले हमारे ऑन पॉइंट चैनल के तमाम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स और उनके जो पेरेंट्स बैठे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरे 2 मैसेज है मैम जी। फर्स्ट मैसेज ये है कि प्लांट्स मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए जी, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बचा सके। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट्स को कम कर सकें। और मेरा बच्चों को मैसेज है कि जैसे +2 का रिजल्ट आउट हो गया है, तो कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करें जहाँ पे नेक एक्रेडिशन A ग्रेड हो, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हो, जिसका एकेडमिक बेस्ट हो, जिसकी प्लेसमेंट बेस्ट हो, जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी भी करवाता हो और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नंबर 1 हो। तो ये बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि ये सारी की सारी चीज़ें देखें, चूज करें, फिर जाके डिसीजन लें। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनीत ठाकुर जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो ऑन पॉइंट चैनल के सभी दर्शकों, जागते रहें क्योंकि देश को जगाना है। साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट समय समय पे हमें चेतावनी देते हैं, जागना हमारा काम है। नमस्कार।